वेलकम बैक। लंदन शहर में आपका स्वागत है। लंदन काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें अभी देखना बाकी है। ये राइट साइड में HM रेवेन्यू का बिल्डिंग है, जो टैक्समैन जहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता है, ये HM रेवेन्यू का बिल्डिंग है। अब हम लोग पहुँच गए वेस्टमिनिस्टर स्टेशन, पार्लियामेंट स्क्वायर। ये जो सामने जो चीज़ दिख रही है, इसको कहते हैं पार्लियामेंट स्क्वायर। एक झलक देख लो दाएं बाएं और उसके बाद हम लोग वहाँ चलते हैं, उधर भी देखते हैं। वाह, देखो यार, रोड देखो कैसा दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है कि नहीं, एकदम चकाचक। ऐसा लग रहा है कि अभी एक क्लीन किया है। पर ये साल के 12 महीने आप देखोगे तो ऐसा ही रहता है, एकदम साफ़ सुथरा रहता है, नीट एंड क्लीन। देखने में इतना मज़ा आता है तो इधर रहने वाले को कैसा फील होता होगा, इसके बारे में आप सोचो। वो दिख रहा है बिग बेन। बिग बेन को फ़िलहाल अभी स्काफ होल्डिंग से कवर किया गया है, क्योंकि इसकी मरम्मत चल रही है। कब शुरू होगा ये नहीं पता। पिछले 1 साल से तो मैंने इसको देख रहा हूँ कि बिग बैन की मरम्मत चल रही है, और इसको वो लोग कब खोलेंगे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। देखो ये रहा पार्लियामेंट। हाँ, पार्लियामेंट की तरफ हम लोग बाद में चलेंगे। अब चलते हैं पार्लियामेंट स्क्वायर से होते हुए हम लोग वेस्टमिनिस्टर एबी चलेंगे। वेस्टमिनिस्टर एबी के बाद नीचे से घूमते हुए पार्लियामेंट स्क्वायर आएंगे। पार्लियामेंट स्क्वायर से वेस्टमिनिस्टर एबी, फिर उधर से कट। ठीक है, ये पूरा वेस्टमिनिस्टर है। जो मेरे लेफ्ट साइड में आप जो ब्रिज देख रहे हैं वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज हम लोग बाद में चलेंगे, ये पूरा एरिया पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये रहा वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक है, एकदम सुपर्ब। उसकी कारीगरी एकदम बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है उसको बोलने के लिए। ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, UK पार्लियामेंट, जहाँ पे MP सारे ये लंदन पार्लियामेंट आते है। जाते रहते हैं। काफ़ी काम चालू है इस पे भी। चलो भैया, चलो पार्लियामेंट स्क्वायर चलते हैं। पार्लियामेंट स्क्वायर यानी कि चौक, ये एक चौक है, यहाँ पे हरा भरा पेड़ लगा हुआ है। तो जैसे ही आप अंदर बढ़ोगे आपको सामने नज़र आएगा विंस्टन चर्चिल का पुतला। और यहाँ पे ऐसे 12 स्टैचूज़, 12 पुतले रखे गए हैं जो पॉपुलर है दुनिया में। दुनिया के सबसे पॉपुलर बंदे जो थे, उनका स्टैचू यहाँ पार्लियामेंट स्क्वायर में इन्होंने रखा हुआ है, जो पॉपुलर है। जैसे उनमें से एक हमारे इंडिया से भी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन है, कौन साहब है। तो ये सभी महान हस्तियाँ थे यहाँ के, और दुनिया के जो पॉपुलर, दुनिया में पॉपुलर जो थे, ये उनका तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन सब पुतलों में आपको तो इंटरेस्ट होगा नहीं। ठीक है, अब थोड़ी दूर, और इन सारे स्टैचूज़ के साथ एक लेडीज़ का भी स्टैचू है, जिनका नाम है मिलिसेंट फॉसेट।
और ये रहे हमारे फेवरेट, हमारे चहीते मोहनदास करमचंद गांधी साहब, है ना अमेजिंग। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में हमारे गांधी जी साहब का पुतला है, गांधी जी का पुतला है। और यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे। अब जैसे ही आप लोग यहाँ से थोड़ी एकदम बगल में ही है, जैसे कि आप क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा एक और अट्रैक्टिव बिल्डिंग। ये है एक्चुअली चर्च, और ये साहब है नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के बड़े प्रसिद्ध बंदे रह चुके हैं। पास में एकदम बगल में है ये खूबसूरत इमारत जिसको कहते हैं वेस्टमिनिस्टर एबी। जी हाँ, ये अपने आप में एक तारीफ काबिल है। इसकी आर्किटेक्ट, इसमें जो कारीगरी जो दिखाई दे रही है आपको, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। यहाँ पे कोई भी अंदर जाके प्रेयर वगैरह कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी जा सकता है। चलते फिरते घूमते फिरते पहुँच गया हूँ वेस्टमिनिस्टर एबी। वेस्टमिनिस्टर एबी बिल्कुल पार्लियामेंट स्क्वायर के बाजू में है। उसी के ठीक आगे पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट, वेस्टमिनिस्टर एबी और उसके बिल्कुल बगल में थोड़ी ही दूर पिccadilly सर्कस और ट्रफालगर स्क्वायर है। तो मैं चलता हूँ, आपको लेके वेस्टमिनिस्टर एबी चलते हैं। पता नहीं अभी अंदर जाना अलाउड है या नहीं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो भाई दुनिया के किस कोने से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, और बताना कि भाई पिक्चर क्वालिटी आपको कैसा लगा और क्या क्या आपको देखना चाहिए, ठीक है। शर्माना मत। ईयर बिल्ड 960। सेंचुरी में इसको रीबिल्ड किया गया इन कैथोलिक स्टाइल में। इसका विड्थ है 85 फीट, हाइट है 101 फीट, 31 मीटर, फ्लोर एरिया है 32,000 स्क्वायर फीट। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे क्या है, ये पार्लियामेंट। ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिख रही है बिल्कुल मेरे पीछे। अब वहाँ चलते हैं। और भाई लोग, ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं, ये चीज़ है यूके पार्लियामेंट। जी हाँ, देखो इसकी कारीगरी देखो, मैं जूम करके बताता हूँ ऊपर तक, देखो जस्ट अमेजिंग यार, बहुत ही
लीजिए, यहाँ पे अगर आप लोग नहीं आए तो आपकी जर्नी है इनकम्प्लीट। यहाँ पे आना ही आना है क्योंकि नज़ारा देखने लायक है। आप देख लो, ये वेस्टमिनिस्टर एबी है, दूसरी तरफ से मैंने इसका शूट लिया है, पीछे की तरफ से। और ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट और वेस्टमिनिस्टर एबी आमने सामने ही है। मैं खड़ा हूँ वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, अभी तो बिल्कुल खाली है। तो इन्होंने उस जमाने में ऐसा कारीगरी, ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने कैसा बनाया होगा। सिर्फ देख देख के खुश हो जाने का। वो तो मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ये सारा जगह देखने मिला। पहले बचपन में मैं फिल्मों में देखा, रूबरू देख रहा हूँ। वो लंदन आई नज़र आ रहा है यहाँ से। अब हम लोग पहुँच गए हैं वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज का एक कहानी ये है कि इसका जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज ये ग्रीन कलर में पेंटिंग किया हुआ है। और लंदन पार्लियामेंट के जो सीट है उसको मैच करने के लिए उन्होंने इसका कलर भी ग्रीन रखा हुआ है ना। इंटरेस्टिंग चीज़। घर बैठ के दुनिया की सैर करो और मज़े करो, और हो सके तो एक खूबसूरत देश आने की कोशिश करो। तो जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करोगे आपको लैम्बर्ट, ये पूरा लैम्बर्ट ले चलेगा। जैसे आप ब्रिज क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा लंदन आई, और बाद में मिलेगा आपको लंदन सी लाइफ, जहाँ पे एक्वेरियम है। उस एक्वेरियम में इतने बड़े बड़े मछली, शार्क, यहाँ तक पेंगुइन भी वहाँ पर है। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, पोस्ट दूसरे लैंग्वेज में बनाया था मैंने, अब मैं उसको हिंदी में पोस्ट करके अब मेरे चैनल में बहुत जल्दी डालूँगा। हफ्ते में 1 या 2 वीडियो भाई लोग मैं पोस्ट करूँगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी होता हूँ। मेरा 3 चैनल है, कुकिंग चैनल भी है, मुझे कुकिंग भी करना। तो ये रहा। अब हम पहुँच गए हैं लंदन आई। लंदन आई मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं उसको रीपोस्ट करके मैं आपको दोबारा पोस्ट करूँगा। और वो मैंने दूसरे लैंग्वेज में बनाया हुआ है, अब मैं हिंदी में और अपने कोंकणी लैंग्वेज में बनाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कितना मज़ेदार होता है। जब वीडियो बनाई थी तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, और अभी देखो ये कोविड-19 के चक्कर में एकदम खाली है। अभी फ़िलहाल अभी बंद है, बहुत जल्दी ओपन करेंगे इसको। प्यारे दोस्तों, ये है लंदन आई। ये लैम्बर्ट कहते हैं इसको, यहाँ इस एरिया को, और काउंटी हॉल वेस्टमिनिस्टर ब्रिज रोड करीब है। ये है आइसक्रीम ट्रक। आप सोच रहे होंगे इतने भीड़ में ये आइसक्रीम वैन क्या कर रहा है वहाँ। आइसक्रीम वैन्स को अलाउड है ये सब जगह पे जाके आइसक्रीम बेचना। चलो भाई, अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। सामने टॉयलेट नज़र आ रही है, तो जाके हल्का होते हैं। होपफुली ये टॉयलेट ओपन हो। मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए ना बैठ जाता हूँ, आधे 1 घंटे के लिए। तब तक आप लोग ये फुटेज देखो और एंजॉय करो यार।
तो मैं लेता हूँ यहाँ से बोट लेता हूँ और बोट के थ्रू हम लोग चलेंगे टावर ऑफ लंदन देखने, ठीक है। तो एक आसान और इजी और फास्ट वे है ट्रैवल करने का, एक यूनिक एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। ये बोट है, इस बोट पे आप प्री बुक अपना कर सकते हो या अपना ऑयस्टर कार्ड भी आप इस बोट पे इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ मर्जी उतर जाओ, ग्रीन जहाँ मर्जी आपको जाना है आप अपना ऑयस्टर कार्ड यूज़ कर सकते हो। सिर्फ मेक श्योर करना है आपके ऑयस्टर कार्ड में इनफ पैसे हैं, नहीं तो आप वहाँ पे अटक जाओगे। Step out if you need to do so, and then just continue straight ahead towards the exit. और टच इन टच आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टच इन और टच आउट नहीं किया, जैसे कि ये मैडम कर रही है उधर, On that one, so you can require another one. If you guys want to come over to one side, so that way we can allow other passengers to tap on. Thank you very much indeed, sir. Right this way. ऑयस्टर कार्ड अपना टच इन टच आउट नहीं किया तो आपके पैसे ज़्यादा कटेंगे। Ladies and gents, next stop is London Eye Waterloo. Passengers for London Eye Waterloo will exit at the front of the boat. All passengers for London Eye Waterloo will exit at the front of the boat. ये में फेस मास्क लगाना ज़रूरी है। तो कोई भी लंदन ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अभी फेस मास्क इस्तेमाल करना अनिवार्य है। Next up, ladies and gents, is Blackfriars. All passengers for Blackfriars will exit at the front of the boat. That's all passengers for Blackfriars. Exit at the front of the boat. सीन देखो यार, सीन देखो, ये वही बोट है जिसमें हम लोग घूम रहे हैं, वैसे ही वो दूसरा बोट है अभी निकल रहा है इसी टाइप का। सीन देखो यार, कितना ग्रीनरी है। ऐसा नहीं कि ये बारिश का सीज़न है, बारिश तो यहाँ साल के 12 महीने होता है। वैसे ही अपने इधर भी आप पेड़ लगाओ, पेड़ देखो, ये ब्रिज का सीन, लोकेशन, सीन देखो। Next up, ladies and gents, is Blackfriars. All passengers for Blackfriars will exit at the front of the boat. That's all passengers for Blackfriars. Exit at the front of the boat. Please wear face covering at all times while on this vessel. Thank you.
spaces around the outside deck. The next pier is London Bridge City. Disembark here for London Bridge Station. When leaving, please ensure you take all your belongings with you. Contactless and Oyster users are reminded to touch out to avoid paying an incorrect fare. Passengers will exit at the front of the boat. Okay, London Bridge, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thanks very much. Thank you. बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा चीज़ बनाया है इन्होंने, बिल्कुल मॉल के बीचों बीच। ये पूरा इलाका लंदन ब्रिज के दाएं बाएं है, बस इसके कुछ ही कदम पर आपको टावर ब्रिज मिलेगा। ये थोड़ा देख लो आप लोग, मज़ा आएगा आप लोग को, बच्चे खूब इंजॉय करेंगे पायरेट करके, बच्चे बड़े मज़े करेंगे। टावर ब्रिज की तरफ सीन यहाँ पे एकदम बहुत ही खूबसूरत है। ये है नेवी का बैटल शिप, ये अभी म्यूज़ियम है, एक वॉर टाइम पे इसको इस्तेमाल किया गया था। इसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, अंदर चल के दिखा देखने पर ही पता चलेगा अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं है, ये भी मुझे पता करना पड़ेगा। पब्लिक खूब एंजॉय कर रही है, देसी लोग लग रहे हैं। यहाँ पे आप किसी भी टाइम पे आके बैठो, ऐसे नहीं कि सवेरे आना है शाम को आना है, एनी टाइम कभी भी आओ, इधर बैठो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो, आपको मज़ा आएगा ही आएगा, 100% गारंटी। देखो यहाँ से व्यू देखो, 3-4 व्यू शॉट लेंगे, यहाँ से व्यू देखो, माय गॉड अमेजिंग। लर्किन नहीं, वो वॉकी टॉकी का बिल्डिंग नज़र आ रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, टावर ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ पे आधा घंटा तो ज़रूर बैठता हूँ। अगर मैं सेंट्रल लंदन आऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने के लिए। तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 21 जून 1886 में, ओपनड 30 जून 1894 को ओपन किया गया था इसको। इसका कॉन्ट्रैक्टर था जॉन जैक्सन और इसका आर्किटेक्ट थे 3 महान हस्ती, हॉरेक चॉम्स, जॉर्ज डी आर स्टीवनसन। ये 3 महान हस्ती इसके आर्किटेक्ट थे। देखकर उन्होंने क्या बनाया, क्या चीज़ बनाया हुआ है। इसके ऊपर चलने में भी आपको एक ऐसा फीलिंग होगा। ये ब्रिज के बारे में हमने बचपन में सुना था, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ऐसे है ना। देखते ही ये 3 महान हस्तियों ने इसको बनाया, सही में तारीफ के काबिल है। और ये ब्रिज बीच में से खुलता भी है। अगर कोई बड़ा जहाज यहाँ से आना जाना होता है
तो ये ब्रिज बीच में से ओपन हो जाता है, ट्रैफिक को रोक देते हैं दोनों तरफ और जहाज गुजरता है। अगर किसी जहाज को यहाँ से गुजरना होगा तो उनको एक दिन पहले 24 घंटे से पहले उनको लिखित में ईमेल या फ़ोन पे लिखित उनको इन्फॉर्मेशन देना होता है कि भाई ये जहाज़ इस टाइम से इस टाइम पे हम लोग निकलने वाले हैं। तो टाइम स्लॉट बुक करना होता है आपको 24 घंटे पहले बाय लेटर लिख के बुक करना होता है। तो उनका ये सीन है। और दोस्तों कैसा लग रहा है लंदन ब्रिज? ये लंदन ब्रिज हम लोग उसको जानते हैं लंदन ब्रिज के नाम से, पर इसका ओरिजिनल नाम है टावर ऑफ लंदन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टावर ऑफ ब्रिज, लंदन ब्रिज नहीं। हम दरअसल जिस ब्रिज को लंदन ब्रिज कहते हैं उस ब्रिज का नाम लंदन ब्रिज नहीं है, उसको टावर ब्रिज कहते हैं। ये मुझे यूके में आने के बाद पता चला कि 17 साल पहले, और मैं हैरान हो गया। जिस ब्रिज को हम लोग लंदन ब्रिज कहते थे, पर वो लंदन ब्रिज नहीं है, वो टावर ब्रिज है। लंदन ब्रिज वाटरलू में है, एक अलग सा ब्रिज है, उसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आपको बताना बहुत ज़रूरी भी है। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज है ना, इसको आप छू कर देखो तो पता चलेगा, आपको महसूस होगा क्या चीज़ उन्होंने इस तरफ देखो बनाया। उस ज़माने में सोच कर सोचते रहोगे इन्होंने उस ज़माने में ऐसा ब्रिज कैसे बनाया होगा। और ये बीच में से खुलता भी है ना, हैरानी की बात। ये कैसल घूमने के लिए थोड़ा महंगा है, किला जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। पर पर्सन 27 पाउंड लगेंगे। अगर जिसको इंटरेस्ट हो तो आप लोग देख सकते हैं, और फैमिली के लिए अलग पैकेज भी है। किला विलियम कॉन्कर ने बनाया और इसको एक जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। और ख़जाना रखने का जगह ये वो सारा कुछ हुआ करता था ये पहले। हिस्ट्री बहुत तगड़ा है इसके पीछे भाई लोग। मैं डिस्क्रिप्शन में जितना होता है उतना लिखने की कोशिश करूँगा। 12 एकर्स का प्रॉपर्टी है। हाइट इसका 27 मीटर है। इसको बनाया गया था 1285 में, रीबिल्ड इन 1285, और इसकी ओनर हैं क्वीन एलिजाबेथ। ये किले की ओनर है क्वीन एलिजाबेथ। ये किला जिसने बनाया है उनका नाम है विलियम द कॉन्करर, और ये किला बनाया गया था 1078 सन 1078। तब के ज़माने में ये किला बनाया गया। भी एकदम खूबसूरत अप्रतिम दिख रहा है।
दोस्तों अब हम लोग पहुंचे हैं सेंट पॉल। तो भाई लोग, सेंट पॉल चर्च आपको अगर देखना है तो इसका टिकट 20 पाउंड का है। 20 पाउंड का टिकट लेकर आप ये चर्च अंदर से पूरी तरह से देख सकते हो और रिलैक्स होके एंजॉय भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये है सेंट पॉल्स चर्च। काफ़ी मशहूर और काफ़ी पॉपुलर है और खूबसूरत, तो एकदम बहुत ही खूबसूरत चर्च है। इसके अंदर मैं ज़रूर जाना चाहूँगा पर अभी फ़िलहाल ये बंद है। अब ये कपल को देखो, ये कितने लकी साबित हैं, इनको यहाँ पर शादी करने का मौका मिला। ये लोग यहाँ पे शादी कर रहे हैं। चर्च के बाहर फोटो वगैरह निकाल रहे हैं। अंदर जाने को चांसेस नहीं है, अभी फिलहाल बंद है। तो भाई लोग आप भी आओ, एंजॉय करो। तो दोस्तों, सेंट पॉल चर्च का कुछ आइडिया है? ये चर्च बनने में कितना टाइम लगा होगा और कितने लोग? इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। अंदर जाके देखना चाहिए, जब बाय गॉड ज़बरदस्त होगा। दिल बड़ा करना, सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना जाते जाते, ठीक है? शर्माना मत यार, इसके लिए कोई पैसे नहीं पड़ते। सब्सक्राइब करना और घर बैठे खूबसूरत देश की सैर करना मेरे चैनल के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बहुत कुछ देखना बाकी है। और क्या क्या देखना बाकी है तो ये देखो। तो भाई लोग, अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे बकिंगहैम पैलेस और यहाँ की खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करेंगे। बड़ा ही मज़ेदार जगह है, आप लोगों को देखना पड़ता है।